मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम हमने ये सीखा हुआ था कि किसी भी अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। क्या आपको सारी चीज़ समझ में आ गई थी? ठीक है। अब ये जो इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.2, इससे पहले आने वाले दो एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व करके आपको दिखाए थे और आपसे बोला था कि एक्सरसाइज 9.2 आप सॉल्व करिएगा। तो आप लोगों ने किया कि नहीं किया? करा है। तो आ रहे हैं सवाल कि नहीं आ रहे हैं? आपको आ रहे हैं। चलिए मैं भी करके आपको दिखाता हूं। एक्सरसाइज 9.2 में लिखा हुआ 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन, चाहे वो स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, संगत अवकल समीकरण का हल है। ये आपको सत्यापित करना है। देखिए यहां पर हर क्वेश्चन में एक फलन दिया गया है और एक अवकल समीकरण दी गई है। आपको ये वेरीफाई करके दिखाना है कि इस अवकल समीकरण का ये जो फलन है ये एक हल है। समझ रहे हैं? ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। ये आपको वेरीफाई करके देना है। तरीका आपको बताया गया था कि अगर आपको ये प्रूव करना है या वेरीफाई करना है कि ये वाला फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके लिए इसकी वैल्यू यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो अब आप देखोगे, आप सोच रहे होगे कि इसकी वैल्यू यहां लिखनी पड़ेगी, मतलब y का मान लिखना पड़ेगा। हाँ बेशक, पर आप देखोगे यहां तो y है ही नहीं कहीं, तो फिर हम इसका मान कहां लिखेंगे? तो इसके लिए आपको बताया गया था y नहीं है ना, y डैश है, y डबल डैश है, तो आप y से ये वैल्यूज निकाल लीजिए और उनको यहां लिख दीजिए। ठीक है। तो हमको y डैश भी निकालना पड़ेगा, y डबल डैश भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट y डैश। व्हाट इज y डैश? y डैश इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो हमें इसका प्रथम कोटि का अवकलज निकालना रहेगा। इसके लिए मीन्स डी dx ऑफ y, ये y की वैल्यू है। डेरिवेटिव आपने डिफरेंशिएशन करना सीखा है, इंटीग्रेशन पूरा सीख लिया है, तो इसमें तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। फिलहाल आपको इसका डिफरेंशिएशन करिए। e टू द पावर x का क्या होगा और 1 का 0। हम y डबल डैश भी निकालते हैं, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इसको आप निकालोगे यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x ही आएगा। अब y डैश भी है हमारे पास, y डबल डैश भी है हमारे पास। ये दोनों वैल्यूज यहां उठा के रखेंगे। y डबल डैश दैट इज e टू द पावर x, y डैश e टू द पावर x, ये कैंसल होके क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं? अतः हम ये लिख सकते हैं कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। आप ये जरूर लिख दिया करेंगे। ये देखो, एक सवाल में मैं लिख दे रहा हूं, बाकी में आप लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। संगत अवकल समीकरण का हल है। इतना कर देने के बाद ये एक लाइन आप लिख दिया करेंगे। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आइए। यही काम इस पे भी करना है। y की ये वैल्यू दी गई है और इस पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे वेरीफाई करना है कि ये जो फलन है, ये फलन इस अवकल समीकरण का हल है। कैसे कर सकते हैं? तो इसका मान इसमें रखना पड़ेगा। तो क्या रखना पड़ेगा? y डैश मुझे चाहिए, तो y डैश निकाल लीजिए यहां से। y डैश मीन्स डी dx ऑफ y। डी dx ऑफ y करोगे तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 2, बिकॉज c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब तो मालूम है ना आपको स्वेच्छाचार का क्या मीनिंग होगा, क्योंकि वो कोई भी वैल्यू ले सकता है।
तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम इस पे पुट अप कर देंगे, तो y डैश की जगह ये नोट कर देंगे यहां पर 2x प्लस 2, y डैश की जगह लिख दिया, माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज अगेन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में भी हम बोल सकते हैं अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ में आया? और अगर ये लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आते तो हम क्या लिख देते? अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल नहीं है, ये लिख देंगे। इस पे आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमको y डैश रखने के लिए चाहिए, तो y डैश निकालिए। y डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलज मुझे चाहिए y का। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x, एंड c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी 0। तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। y डैश की वैल्यू हमने निकाल ली, अब ये वैल्यू हम इस पे अप्लाई कर देंगे। y डैश की जगह पर क्या लिखना रहेगा? माइनस साइन x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसल हो जाएगा। तो इधर भी 0 आ गया, उधर तो 0 था ही, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Again we can write that the given function whether it is implicit or explicit is the solution of the given differential equation. दिया गया फलन दी गई अवकल समीकरण का हल है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं। ये y का मान दिया है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमको ये चेक करना है कि ये फलन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है भी क्या या नहीं है। तो हमको इसके लिए y डैश चाहिए, y भी चाहिए पर y डैश भी चाहिए। तो अवकलन कर लो एक बार। y डैश का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई, लिखने की जरूरत नहीं है अब तो आपके लिए। इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा? पहले अंडर रूट एक्स का करिए, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x, ठीक है ना? 2 से 2 कैंसल हो गया। y डैश की वैल्यू आ गई x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई? y डैश। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं। y डैश की जगह पर लिख दिया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में कौन है? y की जगह पर आप ये नोट कर देंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये नंबर और ये नंबर तो सेम है ना, बिल्कुल, बस फर्क इतना है इस पे स्क्वायर रूट लगा है, इस पे नहीं लगा। तो क्या हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। और क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Again you are seeing that the left hand side is equal to right hand side, और फिर से आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः दिया गया फलन, स्पष्ट है कि दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ में आया? जरूरी नहीं है कि 0 आना चाहिए उसको, लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर आना चाहिए उसको। वैल्यू क्या है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया? ओके, 5 नंबर पे आते हैं। y डैश चाहिए मुझे इसके लिए वेरीफाई करने के लिए, तो हम y डैश निकालते हैं। y इज इक्वल टू ax का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा? ax का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव a आ जाएगा। अब ये हम इस पे अप्लाई करेंगे, x की जगह पर x, y डैश की जगह पर a, y की जगह पर ax। तो आप देखें बेटा, ये भी ax है, ये भी ax है, ये भी लेफ्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये राइट हैंड साइड है, और आप देख तो रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हैं, लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये y की वैल्यू है और यहाँ इस पे वैल्यू लिखने के लिए y चाहिए मुझे, पर y डैश भी चाहिए हमको, तो हमें y डैश निकालना पड़ेगा।
इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या तरीका लगेगा बता सकते हैं? दो फलनों के गुणनफल का अवकलन वाला सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलज cos x प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलज x का क्या हो जाएगा 1, ये आएगा। अब इसको यहां पर हम रखेंगे, x की जगह पर हमने x लिखा, y डैश की जगह पर हम ये लिख देंगे x cos x प्लस sin x इज इक्वल टू y की जगह पर x sin x, y की जगह पर x sin x प्लस लिखा हमने ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस यहां से एक्स स्क्वायर आप कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, क्या बन के आएगा एक्स, वो एक्स बाहर आके इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा वो भी बता दीजिए जरा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और आपको याद होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है कॉस एक्स। अब आप देख लो दोनों पक्ष बराबर तो हैं, बस केवल टर्म आगे पीछे रख गए होंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि जो दिया गया फलन है वो संगत अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ आया? तो ये हमने 6 नंबर क्वेश्चन कर लिया, नोट कर लीजिए इससे जल्दी से, इसके बाद और आगे करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो आपका 7 नंबर है, जिसमें एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी ये फलन दिया है, और ये अवकल समीकरण है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं वाई डैश हमको ज़रूरत है, तो वाई डैश हम यहाँ पर सॉल्व करके निकालेंगे पहले। अब कैसे निकालेंगे आप, तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करिए इसका। इसमें तो दो फलन गुणा में है आपस में, तो दो फलनों के गुणनफल वाला सूत्र लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, अब पहले का अवकल गुणांक x का करिएगा तो कितना आएगा 1, लॉग y का क्या होगा 1 अपॉन y, और डी डी एक्स वाई लिखते ना, यानी कि y डैश, और c का कितना हो जाएगा 0। हमको तो y डैश का मान चाहिए, इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दीजिए, या इसको उधर भेज दीजिए भाई, तो यहाँ y बच जाएगा y डैश अपॉन y माइनस एक्स वाई डैश अपॉन y माइनस एक्स वाई डैश, y इज इक्वल टू, इन दोनों में y डैश आप कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन y माइनस एक्स, तो y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या इसे थोड़ा सा आप जो है ना कैलकुलेट कर लो भाई, एलसीएम क्या ले लेंगे y, तो यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई बराबर के उधर, ये y है, इसको हमने इधर कर लिया, इसको उधर भेज दिया है, तो अभी y डैश का मान कितना आ जाएगा, ये y इधर भाग में है, उधर जाके गुणा में पहुंचेगा, तो वाई स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स वाई, तो ये y डैश की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब हमें ये चेक करना है, इसको रखेंगे और देखेंगे कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स बराबर आ जाते हैं आपस में। y डैश की जगह पर लिखा हमने, तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
एक्स वाई। आप देखो इसमें फिर हमने किसी का मान लिखा ही नहीं, क्या जरूरत है, देख तो रहे हैं हम कि दोनों आपस में कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अतः दिया गया फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ठीक है ना? ओके, 8th नंबर पर आ जाइए। देखिए एक आप और काम कर सकते हैं, ये इसमें वैल्यू लिखते हैं फिर सॉल्व आप करते हैं, आप ना करिए, आप इसको सॉल्व करके अगर ये ले आते हैं, अगर सॉल्व करके ले आते हैं तो भी सही है, फिर देख कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सॉल्व होकर ये तभी आएगा जब ये इसका हल होगा। और अगर फलन अवकल समीकरण का हल नहीं है तो इसको सॉल्व करने से ये आएगा ही नहीं ना, पहले ये भी तो समझिए। आप समझ रहे हैं? तो आपको अगर वो सॉल्व करने से ये आ जाता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वेरीफाई हो गया है, उसे पता चल तो रहा है ना कम से कम वो वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है। अगर हल नहीं होता तो आता ही क्यों सॉल्व करने से, फिर तो नहीं आता ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। 8th नंबर पे आइए, इस पे देखिए ये जो लिखा हुआ है 8th नंबर में एक बार चेक कर लूँ, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है, आप सॉल्व करिए। सबसे पहले वाई डैश तो चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो हम वाई डैश निकाल लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए इसका, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या हो जाएगा, y डैश, cos y का क्या होगा, माइनस साइन y, तो वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और फिर y डैश, x का क्या हो जाएगा 1। आप चाहें तो दोनों से y डैश क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो y डैश अगर आप कॉमन कर लेंगे तो ये y डैश यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1। ठीक, कॉस y, ठीक है, आप चाहे जैसे कर लीजिए, इससे तो कुछ उस पर बन नहीं रहा था, कॉस y y माइनस एक्स। ठीक है, देखिए हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि आप चाहें तो y का मान, y डैश का मान निकाल लो भाई, 1/1 प्लस साइन y। ठीक है ना? अब यहां पर आ जाते हैं, हमको इसकी हेल्प से लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स आपस में बराबर दिखानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसको ले लेते हैं y साइन y प्लस, थोड़ा एक चीज ध्यान से देखिए, कॉस y का मान यहां से निकाल लीजिए आप, क्या आएगा कॉस y की वैल्यू, इसको उधर भेजो, इसको इधर ले आओ, y माइनस एक्स, ये y साइन y, वो कॉस y यहां लिख दो आप, y माइनस एक्स। ना समझ आया? तो y साइन y की जगह y साइन y, कॉस y की जगह y माइनस एक्स प्लस एक्स, y डैश की जगह पर तो 1/1 प्लस साइन y इज इक्वल टू y। नहीं समझ में आया? अब देखो x से तो x कैंसिल हो गया भाई, इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन कर सकते हैं। y कॉमन करेंगे तो आएगा क्या, साइन y प्लस 1, या हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन y अपॉन 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू y। 1 प्लस साइन y से 1 प्लस साइन y कैंसिल, y इज इक्वल टू y। और आप देख रहे हैं कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, और इसको बराबर किसकी, इसकी मदद से किया गया है। इसका मतलब है कि अगर ये उस अवकल समीकरण का हल नहीं होता तो आप लाख कोशिश कर लेते, इसकी मदद ले लेते, पर आप उसका लेफ्ट और राइट बराबर तो नहीं दिखा सकते थे ना। ये कोई जादू तो है नहीं कि ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल होगा। अगर दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे
इसको यूज करके कभी भी उसका लेफ्ट और राइट बराबर नहीं ला सकते हैं, और अगर आ रहा है तो साफ है फिर तो कि दिया गया फलन उस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, 9 नंबर पे आ जाते हैं। लिख जरूर लीजिएगा आप नीचे, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन पे लिखा था और मैं बोल रहा हूं आपसे कि आप सब में लिख दीजिएगा इसको। अब इसमें फिर से ये हमारा फंक्शन है और यहां मुझे y डैश चाहिए, y डैश चाहिए, तो हम y डैश निकालना चाहते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करिए y के लिए y डैश, tan इनवर्स y का क्या होगा, ये होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में y डैश। नहीं समझ में आया? ठीक, अगर यहां से y डैश की वैल्यू निकालोगे तो इसको इधर भेजना पड़ेगा आपको, नहीं, y डैश के टर्म एक तरफ करने पड़ेंगे, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो 1 इज इक्वल टू y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस y डैश। y डैश कॉमन कर लेंगे अगर हम, तो क्या रह जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई डैश, और इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम आएगा, ये यहां पर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये इससे कैंसल हो जाएगा, इसको आप इधर ले आइए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर के उधर क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये बचा। देख लो जरा आप ध्यान से, 1 प्लस वाई स्क्वायर सीएम लिया, ये यहां पर पहुंचा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, निशान बदल गया, -1 से +1 कैंसिल, ये माइनस वाई 1 आगे आ जाएगा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को हमने इधर भेजा, गुणा में हो गया 1 के साथ 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये माइनस की टर्म है, इसको आप इधर ले आइए, तो वाई स्क्वायर वाई डैश, वाई स्क्वायर वाई डैश के प्लस हो जाएगा, और उसके साथ ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और रहेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और देखिए यही तो वहां लिखा हुआ है, तो अब आपको क्या जरूरत है रखने की, वो तो आ चुका ना इससे, तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। नहीं समझ में आई बात आपको, ये आपको नोट कर देना है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, नोट करिए, ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया हमने, 9 नंबर। इसके बाद 10, 11, 12 जल्दी से नोट कर लें। 10th नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें ये फलन दिया गया है y इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उन्होंने ये बताया है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -a to a, मतलब x की जो वैल्यू है वो -a और +a के बीच में है। ओपन इंटरवल का मतलब समझते हैं ना, -a और +a के बीच में, -a और +a भी नहीं है, -a और +a के बीच में है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और आपको ये पता लगाना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है, क्या ये वाला फलन इस अवकल समीकरण का हल है या नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। उसके लिए मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो पहले मैं x के सापेक्ष इसको अवकलन करूंगा, तो इसका अवकलन क्या आएगा, ये आएगा -2x अपॉन 2√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आप पहले √x का लगाओगे तो 1/2√x, फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे -2x, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। d dx ऑफ y इज इक्वल टू -x अपॉन y लिख सकते हैं कि नहीं, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आ रहा है ना भाई, 2 से 2 कट गया तो -x और √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह y लिख दिया। अब क्या करिएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर आके बना लिया इसने y d dx ऑफ y इज इक्वल टू -x,
माइनस एक्स, इसको इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या ज़रूरत है रखने की, वही तो मिल रहा है आपको। समझ आ रहा है? तो स्पष्ट है कि दिया गया फलन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, मतलब एक अवकल समीकरण, इसका कोटि कितना है 4, मतलब उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है वो 4th ऑर्डर का यूज हो रहा होगा। तो 4 कोटि वाला एक अवकल समीकरण है, उसका व्यापक हल किया गया है, जनरल सॉल्यूशन हमने उसका बनाया है। उसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? अगर 4th ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपको मिलेंगे? 4 मिलेंगे कि 0 मिलेंगे? कल ये बताया गया है आपको, अलग से लिख के दिखाया था। n कोटि के अवकल समीकरण में, n कोटि के अवकल समीकरण का जो हल, व्यापक हल होगा, उसमें क्या बोलते हैं, स्वेच्छ अचरों की संख्या n होगी। तो 4 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अचरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो डी पार्ट हमारा सही जवाब रहेगा, बाकी 0, 2, 3 ये सब के सब गलत जवाब है। नहीं समझ में आया? ओके, 12 नंबर पढ़ लीजिए जरा। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, अब जो अवकल समीकरण 3 कोटि का है, विशिष्ट हल, यहां व्यापक हल था जनरल सॉल्यूशन, ये विशिष्ट हल है पार्टिकुलर सॉल्यूशन में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अचर होते हैं तो क्या स्वेच्छ अचर होते हैं? एक भी नहीं होता, तो क्या आंसर आएगा इसका? 0। अरे वाह, दोनों का डी पार्ट ही सही है, बस एक के डी पार्ट में 4 लिखा है, एक के डी पार्ट में 0 लिखा हुआ है। नहीं समझ में आया आपको? इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। एंड आई होप कि बड़ा आसान रहा है इस एक्सरसाइज ये आपकी, और आपको समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण करना। देखो अगली एक्सरसाइज जो होगी उसमें पढ़ना क्या पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण, मतलब आप, मैंने 2 बार पढ़ा, एक बार और पढ़ता हूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण, मतलब एक अवकल समीकरण का हमको व्यापक हल दिया रहेगा और उस अवकल समीकरण का निर्माण करना होगा। मतलब अभी बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में आपको ये हल है और ये अवकल समीकरण है। बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है, हमने प्रूफ भी कर लिया अब तो। और ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? क्या ये जनरल सॉल्यूशन है या ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है? जनरल, व्यापक। तो अभी तक हमारा जो क्वेश्चन रहा है उसमें हमें व्यापक या विशिष्ट हल दे दिए जाते थे और साथ ही साथ अवकल समीकरण भी दे दी जाती थी। एक चीज मान लिया कि व्यापक हल दिया हमको और व्यापक हल के साथ साथ मुझे अवकल समीकरण भी दे दी जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक चीज दी जाएगी, केवल दोनों में व्यापक हल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये जिस भी अवकल समीकरण का व्यापक हल है वो वाली अवकल समीकरण आप खुद पता लगा के बताओ हमको। तो अभी तक दोनों आपकी नजरों के सामने है, अब एक को छुपा लिया जाएगा, केवल व्यापक हल आपको दिया जाएगा। उस व्यापक हल को कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके उसकी जो अवकल समीकरण होगी वो आपको बनानी रहा करेगी। कुछ समझ में आ रही है आपको? फिर उसके बाद क्या सीखेंगे? देखो ये जनरल सॉल्यूशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी दोनों दिए गए। अब क्या करेंगे? 9.2 में दोनों दिए हमने आपको। फिर अगली एक्सरसाइज में क्या करेंगे? हम केवल आपको व्यापक हल देंगे, ये आपको बनाना रहेगा। उसकी अगली एक्सरसाइज में हम ये आपको देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको बनाना रहेगा। समझ आ रहा है? ये कितना आसान है देखिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा आसान चैप्टर है और हर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिए। अब आगे की जो भी चीजें हैं उनको बनाना हम लोग सीखेंगे,
पर अगली क्लास में सीख लेते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रख लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।